नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज मेरे हाथ में ये कितने का नोट है, आप लोग कमेंट में बताइए कितने का नोट है। और आपको कमेंट में ये बताना है कि इस फोटो पर, इस नोट पर जिस व्यक्ति की फ़ोटो बनी हुई है, इस व्यक्ति का क्या नाम है। क्या आप जानते हो? आप लोग ये सोच रहे हो कि इस 500 नोट पर इस व्यक्ति की फ़ोटो जो बनी हुई है, मैं इसके बारे में क्यों पूछ रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इस व्यक्ति के ऊपर ही है। इस व्यक्ति का क्या नाम है दोस्तों? महात्मा गांधी जी। इस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी जी है। तो दोस्तों, आप लोग गलत हो। इस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी नहीं है। ऐसा मैंने क्यों कहा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उदय कुमार, मैं अपने उदय कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, और वीडियो में आगे बढ़ते ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ाई करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आज़ादी में पूरा का पूरा जीवन जैसे आग में घी डालते हैं, पूरा का पूरा झोंक दिया। और उन्होंने न इधर न उधर, केवल देश की आज़ादी में ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं आगे इस वीडियो में। आज का जो टॉपिक देखिए, महात्मा गांधी जी के बारे में। यूपीएससी, एसएससी, जीडी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले सभी एग्ज़ाम में महात्मा गांधी से जुड़े हुए ऐसे कई सारे सवाल आ जाते हैं जिन्हें हमें मालूम होना चाहिए। और उनके जीवन के बारे में, पूरे जीवन के बारे में हम बात करेंगे। और उनके जीवन में 5-6 तथ्य ऐसे हैं जो हमें मालूम होना चाहिए। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है उनके नाम, उनके माता का नाम, पिता का नाम, उनके रिलेटिव के नाम। सबसे मुद्दा पहला नंबर पे है नाम। दूसरे नंबर पर दोस्तों है उनकी शिक्षा, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई किया, क्या पढ़ाई किया, उन्होंने क्या एजुकेशन प्राप्त किया। तीसरे नंबर पे आता है उनकी जीवन के बारे में, उनकी शादीशुदा जीवन थी, उनका परिवार था, क्या था, ये सभी चीज़ें उनके बारे में जानना जरूरी है। तीसरे नंबर पे उनका जीवन, उनकी जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई, कैसे हुआ, ये चीज़ें हमें जानना जरूरी है। और 5वें नंबर पर आता है दोस्तों, जो 5 टॉपिक, जो 5वां नंबर है, वह उनके जीवन में उन्होंने कहाँ कहाँ संघर्ष किया और कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन में सफलता को हासिल किया। खैर दोस्तों, इन्हीं सब विषयों के बारे में, इन्हीं सब चर्चाओं में हम आज बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि 500 का नोट दिखाकर, यानी कि इस नोट को दिखाकर मैंने कहा था कि इस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी नहीं है। मैंने सही कहा। ऐसा क्यों कहा, तो सुनो। इस व्यक्ति का नाम, अगर आपसे कोई पूछे इस फोटो पर बनी हुई पिक्चर, इस पिक्चर का क्या नाम है, इस व्यक्ति का नाम, तो आप कहोगे गांधी जी हैं। नहीं दोस्तों, इनका नाम था केवल मोहनदास। जो इस 500 नोट पर जिस व्यक्ति की फ़ोटो बनी हुई है, इनका नाम है केवल मोहनदास, इसके अलावा कुछ नहीं। मगर इन्हें गांधी जी क्यों कहते हैं दोस्तों, ये बहुत अहम टॉपिक है जिन्हें जानना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, इस व्यक्ति का जो नाम है, पूरा नाम पड़ता है मोहनदास करमचंद गांधी। अब देखिए दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम है मोहनदास और करमचंद गांधी, यानी जो करमचंद है ये इनके पिताजी का नाम है, और गांधी जी ये इनकी कास्ट है। जैसे दोस्तों, अभी आपको देखा जाए, कुछ लोग बनिया होते हैं, कुछ लोग गुप्ता जी होते हैं, कुछ लोग सेठ होते हैं, नाम के बाद शर्मा जी या SYZ जो भी लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस व्यक्ति का नाम है मोहनदास, पिताजी का नाम है करमचंद, और गांधी ये एक कास्ट है। समझे दोस्तों। तो पूरा नाम क्या पड़ा इनका? मोहनदास करमचंद गांधी। तो हम शॉर्टकट में इस व्यक्ति को बुलाते हैं गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी। जैसे दोस्तों, अभी देख लिया, आज के समय में आपके आसपास में कोई बड़ी किराना की दुकान होगी, तो उनके नाम से लोग नहीं जानते हैं, उन्हें बोलते हैं और गुप्ता जी कैसे हो आप, ये बोलते हैं ना। गुप्ता जी का मतलब हो गया बनिया, जिसकी किराने की दुकान हो। ठीक उसी प्रकार इस व्यक्ति की जो कास्ट है वो गांधी जी, गांधी है। तो इनका पूरा नाम पड़ता है मोहनदास करमचंद गांधी। नाम दोस्तों क्लियर हो गया। अब बात करते दोस्तों टॉपिक नंबर 2, इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कैसे हुई। देखिए दोस्तों,
सवाल कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, महात्मा गांधी जी देश की आज़ादी में शहीद हुए थे या उनकी हत्या की गई थी, उनको मारा गया था? ये सवाल ग्रुप डी में आया था 2022 के एग्ज़ाम में। तो ज़रूरी ये है समझना। सबसे पहले देखते हैं गांधी जी का जन्म स्थान पड़ता है, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? हम सभी जानते हैं गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। आप दोस्तों कमेंट बताइएगा वीडियो को कैसी लग रही है। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था गांधी जी का। कब हुआ? 1869 में। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। और जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? शॉर्टकट में बात करेंगे हम राज्य के बारे में, गुजरात में। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। और गुजरात में कहाँ पर? पोरबंदर काठियावाड़ एजेंसी के आसपास उनका अपना घर था और वहीं इनका जन्म हुआ था, पोरबंदर स्थान। जैसे एक गांव में, जैसे हम बिहार के रहने वाले, हमारे बिहार में जगह पड़ता है नारायणपुर या ननौर, तो ठीक उसी प्रकार गुजरात में गांव पड़ता है पोरबंदर काठियावाड़। एक एजेंसी है, उसी एजेंसी के आसपास गांधी जी का घर था और वहीं गांधी जी का जन्म हुआ था। अब बात करेंगे दोस्तों इनकी मृत्यु के बारे में। सवाल आज मैंने पूछा आपसे कि गांधी जी की मृत्यु हुई थी कि शहीद हुए थे देश की आज़ादी के लिए? तो दोस्तों गांधी जी शहीद नहीं हुए थे, गांधी जी को गोली मारी गई थी 19 जनवरी 1948 में। दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रहा था, वहाँ सभी बड़े बड़े नेता आए हुए थे और उस दिन एक व्यक्ति जिनका नाम था नाथूराम गोडसे, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। गांधी जी के सीने में 3 गोलियां मारी गई थी। दोस्तों अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ तो आप कमेंट में बताइए, क्या मैंने सही कहा या गलत कहा। दोस्तों एकदम सही जवाब है कि गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में पोरबंदर स्थान पर। और मृत्यु यानी उनका मरण कहाँ हुआ था, कहाँ मरे थे वो? दिल्ली में मरे थे 19 जनवरी 1948 में। हम सभी जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, यानी गांधी जी हमारे देश को आज़ाद करने के बाद उनकी हत्या हुई थी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के सीने में, यहाँ सीने में गोली मारी थी। 3 गोलियां मारी गई इन्हों मीटिंग भरी सभा में। गांधी जी को 3 गोली मारी, किसने? नाथूराम गोडसे ने। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ना गांधी जी को गोली किसने मारी थी? रामलाल ने, श्यामदास ने, नाथूराम गोडसे ने। इसी तरीके से आपको 4 ऑप्शन देंगे और कहा जाएगा बताइए किसने गोली मारी। तो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। दोस्तों क्लियर हो गया आपका? नाम क्लियर हुआ आपका? मोहनदास व्यक्ति का नाम है, करमचंद गांधी ये उनके पिताजी का नाम है, और गांधी ये उनकी कास्ट है। तो पूरा नाम बन गया मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा स्थान कहाँ जन्म हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ, गुजरात में। और कहाँ मरे वो? दिल्ली में मीटिंग हो रही थी, नाथूराम गोडसे ने सीने में 3 गोलियां मारी। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पिताजी का नाम आपको पहले बता चुका हूँ मैं, करमचंद गांधी। और देखिए कहते हैं जैसे पिताजी होंगे वैसे, जैसे बाप वैसे बेटा होता है। तो गांधी जी के पिताजी भी अच्छे खासे एजुकेटेड बंदे थे, वो पढ़े लिखे बंदे थे। और वो उस टाइम, जिस टाइम गांधी जी हुआ करते थे, उस समय देश आज़ादी होने से पहले ब्रिटिश राज्य का शासन था। और ब्रिटिश राज्य के अंडर में गांधी जी के पिताजी, मोहनदास करमचंद गांधी जी के पिताजी ब्रिटिश राज्य में दीवान के पोस्ट पर जॉब किया करते थे, यानी एक सेना के रूप में ही वहाँ काम करते थे। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में उनकी पोस्टिंग थी और गुजरात में वो जॉब करते थे। अच्छा, गांधी जी की माता जी का क्या नाम था? गांधी जी की मम्मी का नाम, जो हम लोग मम्मी कहते हैं, मॉम कहते हैं, माता जी का नाम, गांधी जी के माता जी का नाम बताइए दोस्तों क्या था? पुतली बाई। देखिए दोस्तों आज के टाइम में गीता, सीता, रीता, सीता, मीता हर तरह के नाम आते हैं, मगर उस टाइम बड़े इजली नाम था, पुतली बाई। महात्मा गांधी जी की माता का नाम था पुतली बाई, पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और स्वयं का नाम था मोहनदास। तो ये सभी मिलाकर ये महात्मा गांधी जी की एक छोटी सी परिचय हो गया। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी
देश को आज़ाद करवाए, उनका जन्म के बारे में पता है। क्या दोस्तों हमें ये पता है गांधी जी ने शादी किया कि नहीं किया? अगर किया तो गांधी जी के बच्चे कहाँ हैं, उनके बच्चे कितने हुए? क्या आप ये सभी जानते हैं? क्या आपके नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में? दोस्तों कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है, जानकारी कैसी लग रही है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी ने 1883 में शादी किया। कब शादी किया? 1883 में, जब गांधी जी की 13 साल की उम्र थी। गांधी जी की शादी कितने साल की उम्र में हुआ? 13 साल की उम्र में। समझने की बात दोस्तों ये है कि 13 साल की उम्र में गांधी जी ने शादी किया। किससे? 14 साल की लड़की से। उस लड़की का नाम था कस्तूरबा गांधी। भाई जात तो देखा जाएगा ना, कास्ट। गांधी की कास्ट कौन थी? गांधी। मतलब मोहनदास की कास्ट क्या था? गांधी। तो उसी प्रकार इस लड़की की भी कास्ट था गांधी। लड़की का क्या नाम था? कस्तूरबा। गांधी जी ने 13 साल की उम्र में शादी किया 14 साल की लड़की से। उस लड़की का नाम था कस्तूरबा। और जब गांधी जी ने शादी किया, कौन से सन में शादी किया? 1883, 84, 85, 87, इसी तरीके से आपको एग्जाम में ऑप्शन देंगे। बट दोस्तों आपको याद रखना है 1883 में 83 में उन्होंने शादी किया 13 साल की उम्र में। और जब उन्होंने शादी किया 14 साल की लड़की से, उसके ठीक 2 साल के बाद 1883 में शादी किया। और उसके ठीक 2 साल के बाद गांधी जी की पहली संतान की प्राप्ति हुई। और संतान थी वो लड़की। घर में लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। मगर हालात थोड़े सही नहीं थे उस टाइम के। और देखिए, हालात सही ना होने के कारण क्या था? 13 साल की उम्र में शादी होना और 15 साल की उम्र में बच्चे होना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बट इसी दौरान जब 13 साल की देखिए दोस्तों, पहली संतान की प्राप्ति कब हुआ? 1885 में। और इसी समय 2 घटना घटी। पहली घटना क्या घटी दोस्तों? गांधी जी की जब लड़की का जन्म हुआ तो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकी। किसी न किसी वजह से कुपोषण का शिकार हुई और शरीर में कमजोरी होने की वजह से, कम उम्र में बच्चा होने की वजह से वो लड़की ना बच सकी और लड़की भी आपकी एक्सपायर हो गई। गांधी जी की लड़की एक्सपायर हो गई। पहली घटना दोस्तों ये हुआ था। और दूसरी घटना क्या घटी? इसी समय, ठीक इसी समय 1885 में गांधी जी के फादर, नोट करना दोस्तों, गांधी जी के फादर, पिताजी भी एक्सपायर हो गए। तो सवाल दोस्तों ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि गांधी जी के पिताजी का एक्सपायरी डेट क्या था? एक्सपायरी डेट था उनका 1885 में। गांधी जी की लड़की का भी देहांत हुआ था, लड़की मरी थी उनकी, और उनके फादर भी उस टाइम स्वर्ग सिधार गए। अच्छा दोस्तों, लड़की तो चलो जो होना था हो चुका। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी समय के हिसाब से योगदान देते हुए, जीवन में परिश्रम करते हुए, गांधी जी की दूसरी संतान कब हुआ? 1888 में। गांधी जी के टोटल थे 5 बालक, यानी 5 बच्चे थे गांधी जी के। और शायद आप लोग गांधी जी के बच्चे के बारे में नहीं जानते होंगे, उनके जीवन के बारे में जानते हैं, उन्होंने क्या पढ़ाई किए जानते हैं, देश के लिए क्या किया जानते हैं। क्या आपको मालूम है? गांधी जी के टोटल 5 बच्चे थे। 5 में से एक लड़की थी। लड़की दोस्तों ना बच सकी, किसी वजह से लड़की एक्सपायर हो गई। अब देखिए, और गांधी जी की लड़की होने के बाद 4 लड़के हुए और चारों का नाम क्या क्या गांधी जी ने रखा? हीरालाल 1888 में जन्म हुआ, मणिलाल 1892 में जन्म हुआ, और रामदास 1897 में जन्म हुआ, और देवदास 1900 में इनका जन्म हुआ। तो दोस्तों हम इस वीडियो में क्या जाना हमने? महात्मा गांधी जी का नाम क्या था उनका? मोहनदास। पिताजी का नाम करमचंद, और गांधी ये उनकी कास्ट थी। ये उनके नाम के बारे में। जन्म कब हुआ दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ, गुजरात में, पोरबंदर काठियावाड़ में। मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? 19 जनवरी 1948, यानी देश आज़ाद कराने के बाद जब एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग के दौरान नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के सीने में 3 गोलियां मारी। माता जी का नाम क्या था? पुतलीबाई। और गांधी जी की शादी कब हुई दोस्तों? शादी के बारे में आप पूछ सकते हैं एग्जाम में। 1883 में शादी हुआ 13 साल की
उम्र में शादी हुआ 14 साल की लड़की से। लड़की का क्या नाम था दोस्तों? कस्तूरबा गांधी। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। और जब गांधी जी की शादी हो गई, ठीक उसके 2 साल के बाद उनको पहले संतान की प्राप्ति हुई। लड़की का नाम रखते, मगर किसी वजह से लड़की उनकी एक्सपायर हो गई। उसके बाद दोस्तों 4 बालक हुए। उन 4 बालकों के नाम है हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और 1888 में, 1892 में, 1897 में और 1900 में गांधी जी के ये पूरे का पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और गांधी जी का पूरा परिवार रेडी हो गया। तो गांधी जी अपने जीवन में 5 बच्चे प्राप्त हुए। उनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? कस्तूरबा। दोस्तों बहुत इजी नाम है, ध्यान रखना, भूलना नहीं। अब माता जी का नाम क्या था? पुतलीबाई। पुतलीबाई। पिताजी का क्या नाम था दोस्तों? देखिए नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। मोहन दास, ये उनका नाम हो गया। और करमचंद गांधी, ये उनके पिताजी का नाम हो गया। और गांधी क्या दोस्तों? ये कास्ट है, यानी इसी में ही इनकी पूरी जीवनी छुपी हुई दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी की शिक्षा के बारे में। उन्होंने क्या पढ़ाई किया, कहाँ पढ़ाई किया, जब लंदन गए पढ़ने के लिए तो उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा दोस्तों। तो आप बताइएगा कि हम आपको अगली वीडियो बनाएं या ना बनाएं, ये वीडियो को कैसे लग रही है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, कुछ भी नहीं करना आपको, केवल 3 लोगों के वीडियो शेयर कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। तो आज वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।